बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूँगा फ्रोज़न शोल्डर की तरह एक और बीमारी है उसके बारे में। फ्रोज़न शोल्डर किसे कहते हैं? तो उसमें हमारा कंधा जाम हो जाता है। जाम इन द सेंस ऐसे हो जाता है कि हम ओवरहेड एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ओवरहेड एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बालों में ऑयल लगाते हैं तो नहीं लगा जाता, अगर हम कंघी करने की कोशिश करते हैं बालों में तो नहीं हो पाती, अगर हम पीठ पे साबुन मलते हैं नहाते वक्त तो वो भी नहीं हो पाता, हमें शदीद तकलीफ़ होती है और कंधा हमारा अकड़ा हुआ होता है, जाम हुआ होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी अलामतें फ्रोज़न शोल्डर की होती है। अच्छा, तो फ्रोज़न शोल्डर मेनली होता ही एक साइड पे है, या लेफ़्ट पे होगा या राइट पे होगा। अगर दोनों साइड पे है तो ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है। बट अगर आपको सेम फ्रोज़न शोल्डर की कैफियत दोनों साइड पे बाइलेटरल अगर आपको होती है, आपके कंधे जाम हो जाते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो आपके कंधे जाम होते हैं, फिर थोड़ा सा चल फिर के या टाइम गुजरने के बाद वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा और हेड एक्टिविटीज़ में आपको तकलीफ़ होती है, आपके हिप्स में अकड़ाव आ जाता है, आपके हिप्स अगर फ्रीज़ हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको होती है तो इस कंडीशन को हम एक चीज़ कहते हैं जिसे हम पॉलीमायल्जिया रोमैटिका कहते हैं। PMR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें सेम फ्रोज़न शोल्डर की सिचुएशन होती है, बट हमारे दोनों साइड्स पे एक जैसे होती है, दोनों लेफ़्ट राइट दोनों पे होती है। इसके साथ एक और बीमारी अक्सर मिक्स हो जाती है जिसको हम जॉइंट सेल आर्थराइटिस कहते हैं। अगर आपको शोल्डर में दर्द है, हिप्स एरिया में दर्द है और अकड़े हुए हैं यह जगह, अगर आपकी एक्टिविटीज़ में आपको पेन हो रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पे पेन हो रहा है, टेम्पोरल यहाँ पे, एक्चुअल में जॉइंट सेल आर्थराइटिस में होता यह है कि आपके जो वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो आपके स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन उनमें आ जाती है। तो इन्फ्लेमेशन जब आती है तो ख़ासकर टेम्पोरल आर्टरी में आती है, और यहाँ पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको फ़ौरन इस चीज़ को डॉक्टर को दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे एक ब्लाइंडनेस कॉज होती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो अगर आपको PMR है, उसके साथ अगर आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर के साथ मिलना है आपको, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट अगर टाइम पे नहीं हुआ तो आप ब्लाइंड हो सकते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखिए कि ये 60 एज से अबव होती है। अक्सर PMR 60 एज से अबव जो पेशेंट्स होते हैं उनको इफेक्ट होता है, और अक्सर इसके साथ यहाँ पे पेन होता है। ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस दूसरी बीमारी है, बट इसके साथ मिल जाती है फिर। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर इसमें चेक क्या करते हैं? सबसे पहले एक टेस्ट होता है ESR, इसको हम कहते हैं। इसमें ESR बहुत ज़्यादा हाई होता है, ESR हाई होता है। बाकी हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं, हम कुछ ब्लड टेस्ट हैं और वो करते हैं। उसके साथ साथ हम रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं कि कितना है। हम इसके अलावा दर्द, पेन की इंटेंसिटी देखते हैं, पेन होता किधर है, कितना होता है, किस टाइम पे होता है, ये चीज़ें देखते हैं। तो इसमें सवाल आपके विज़न का होता है। आपने अपने विज़न को बचाने के लिए एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर से रुजू करनी है। अगर आपके शोल्डर्स में अकड़ापन हो, आपके शोल्डर्स अकड़े हुए हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज़ में अगर आपको तकलीफ होती है और उसके साथ आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जल्द अज जल्द डॉक्टर से मिलना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। PMR के रिलेटेड छोटी सी वीडियो मैंने बनाई ताकि लोगों को भी समझ आए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।